स्वागत है आपका आज की चाय पे। कई सारे नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पे और इसलिए हर पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर के साथ साथ नए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी हुई ये देख के कि हमें तो कुछ कहना भी नहीं पड़ा और दूसरों के लहजों से, शब्दों से और बिहेवियर से दुनिया समझ गई कि वो क्या है और हम क्या हैं। आगे बढ़ते हुए मैं एक बहुत ही सेंसिबल, एक बहुत ही लॉजिकल कमेंट पढ़ना चाहूंगी जिससे कई चीजें कई लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ये मेरी सब्सक्राइबर है, इन्होंने कमेंट किया था। ये मैंने कमेंट पिन कर दिया है उस वीडियो के नीचे, पर इनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए इस वीडियो में मैं इनका नाम नहीं लूंगी। मैं थोड़ा कंसाइज करके पढ़ देती हूँ। ये लिखती हैं, मनी कांट डिसाइड वन स्टीड्स, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम वनवास न काटते और रावण की सोने की लंका न होती। अगर पैसा सब कुछ होता तो कंस राजा न होता और श्री कृष्ण का बचपन एक ग्वाले के रूप में न होता। अगर भगवान सिर्फ अच्छे और परफेक्ट लोगों को पैसे से नवाजते तो कौरव राजा न होता और पांडवों ने बार बार जो वनवास काटा वैसा भी ना होता। पैसे को जो पार समझते हैं, मैं उनको ये समझा दूं कि अगर आपको लगता है कि पैसा और सच्चाई दोनों एक चीज है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पैसे वाला गलत है। गलत तो वो लोग हैं जो पैसे को पावर बना के दूसरों को थ्रेटन करते हैं। गलत तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि पैसे से इस पूरी दुनिया की सच्चाई खरीदी जा सकती है। गलत तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, पैसे के आगे सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती है। और गलत तो वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जो लोग जश्न मना रहे थे कि कल मुझे मेरे चैनल पे गालियां पड़ी, जो लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे माँ बाप को ये बोला गया, तो मैं उनको बता दूं, मैंने अपने माँ बाप से ज्यादा कल उनके माँ बाप के लिए कहा था कि काश वो अपने माँ बाप को तो पब्लिकली इस तरीके से बेइज्जत ना करें। मेरे कमेंट सेक्शन में कल ये लिखा जा रहा है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे माँ बाप को क्या बख्शेंगे वो जो अपने माँ बाप को नहीं बख्शते। और फिर बड़े कन्वीनियंटली कहा जाता है, नहीं हम उन लोगों के फैन नहीं है, हम तो फ्री फंड में आए हैं उनकी साइड लेने आपके चैनल पे। ऑफ कोर्स माँ बाप और बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ हो सकती हैं, किस घर पे नहीं होती, और जनरेशनल गैप की वजह से हो सकती हैं, या फिर कभी कभी बच्चे अपने लाइफ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो माँ बाप को किसी वजह से सही नहीं लगते। तो इन लड़ाइयों को इतना आप जग जाहिर करेंगे और अचानक से करेंगे जब आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि माँ बाप कहाँ हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग आपके फादर जो बहुत स्वीट लगते थे, जो बहुत अच्छे थे, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे यार, हमेशा हम्बल होके आना, थोड़ी देर के लिए रहना, आपके यहाँ पे खाना खा के चले जाना। तो ये सब कुछ कितने आपके व्यूअर्स अटैच हो गए होंगे अंकल से, मतलब, और इसमें कोई हम उनकी इंसल्ट नहीं कर रहे या आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे। अगर हम सवाल करते हैं कि वो कहाँ है तो आउट ऑफ कंसर्न, इस कंसर्न में हेट या नफरत कहाँ है। एक आपके चाहने वाले ने कमेंट किया था, कौन रखता है अपने माँ बाप को, कौन लड़की रखती है अपने माँ बाप को अपने घर में, तू रखती है क्या। एक तो बदतमीजी भरा लहजा आपके चाहने वालों का, एब्सोल्युटली ऑब्नॉक्शियस, और उसके ऊपर घर में रखने या ना रखने की बात नहीं हो रही है। माँ बाप को सवालों को घुमाने की जरूरत नहीं है। अरे हमने यही तो पूछा है कि कहाँ रातों रात गायब हो गए, कहाँ चले गए, आर दे वेल, आर दे फाइन। आप अपने फादर को शॉपिंग करा रहे हो कुछ दिन पहले कि इस जगह पे वो आने वाले हैं। कई लोगों को लगा मे बी ही इज अनवेल, इसलिए वो नहीं आए। चलो जी मुंबई में आ जाएंगे, हैं सडनली मुंबई में भी नहीं आए वो फंक्शन पे, तो सबको लगा व्हाट इज द मैटर। एंड देन आपके ही एक प्यारे ने कमेंट किया था, एज फार एज आई रिमेम्बर, कि आपने बहुत मिजरेबली बिहेव करा है अपनी सिस्टर और फादर के साथ। आपका निकनेम उन्होंने दीपो लिया था, दीपो, जो कि किसी ने मुझे फिर बताया कि शायद वो आपके ही किसी बहुत करीबी का एक नेम है जो उन्होंने आपको दिया हुआ है, समवन रिलेटेड टू योर फैमिली टूवर्ड्स योर सिस्टर। तो ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आपके रिलेटिव्स आके हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। हवाई बातें तो बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा अगर मैंने कोई चीज रखी है, इट वॉज विद प्रूफ एंड विद कॉमेंट्स दैट वर पोस्टेड विद रिस्पेक्ट टू यू बाय योर ओन रिलेटिव्स। एंड अगर आप अपने माँ बाप को पूरी दुनिया में रुस्वा कर रहे हो तो आप फिर हमारे माँ बाप को अगर गालियां देते हो और इस बात का जश्न बनता है, तो नाउ आई विल से आई पिटी यू गाइज, आई पिटी यू कि आप अपने और दूसरों के माँ बाप को इस तरीके से जग में रुस्वा करते हो। आई पिटी यू गाइज।
जब आप अपने व्लॉग में कहते हैं कि आई पिटी यू कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, आई पिटी यू कि तुम्हारे चाहने वाले नहीं है जो तुम्हें एक्सप्रेस करके बता सके कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, ओए होए होए होए, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने कभी उन विडो के बारे में, उन औरतों के बारे में सोचा है जो या तो अपने पति से दूर रह रही हैं, या उनके पति नहीं है, या वो सिंगल मदर हैं जिनके पास, या फिर वो लोग जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जब उन्होंने ये व्लॉग देखा होगा और आपने कहा होगा आई पिटी यू, आई पिटी यू, आई पिटी यू, तब उन्हें कैसा लगा होगा? बिकॉज असेंशली जिन पे कोई फैमिली नहीं है या जिनके घर वाले उनके पास नहीं है, उनकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी आपको अंदाजा है? आजकल तो रोया जा रहा है कि हमें ऐसा बोला, हमें वैसा बोला। तो आपने जिस तरीके की बातें बोली हैं, तुम्हारे घर में तो हस्बैंड, अरे हमने यही तो कहा कोई बड़ी बात नहीं है इन रिश्तों में। वो कहते हैं ना नो सॉरी नो थैंक यू वाली बात, कि अगर एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दूसरे वाले को पता है कि हमारे दिल में उनके लिए क्या है। वही तो चीज है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो तुम पे तरस आता है। हम पे क्यों तरस आएगा? हमें आप लोगों पे तरस आता है कि आपने एक लड़की का वजूद उसके पति तक रिड्यूस करके रख दिया। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ, टाइम्स आउट। और आपके प्यारे मुझे आके कहते हैं रिग्रेसिव मैं हूं। हमें कहा जाता है कि आप दूसरे का मजाक बना रहे हो, आप बच्चे को पंचिंग बैग बोलते हो, वो बहुत बढ़िया बात है ना? बहुत बहुत अच्छी बात है वो तो पंचिंग बैग का मतलब या तो ये होगा कि उस पर आप अपनी सारा वेंट आउट करते हो गुस्सा, या फिर ये होगा कि आप उसको फैट बोल रहे हो। दोनों में से कौन सी बात है? बहुत गुस्सा आता है, बहुत आक्रोश है। अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी से बड़े हो गए आप लोग, कमाल हो गई। शाहरुख खान से बड़े हो गए आप लोग। बॉलीवुड वाले आए दिन अपने लिए 100 बातें सुनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पर लगता है कि सच इतना था इन बातों में जो पिछले दिनों हुई कि दिल में चुभ गई, क्योंकि सच ही चुभता है, झूठ तो इंसान आया गया कर देता है। अच्छा, रेडिट पे मैंने क्लिप देखी थी तो मैंने देखा कि इवन दो मैडम हमारी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, फिर भी उनसे थोड़ा सा तो बेहतर लहजे में मुझे वो लगा जो लड़का हमेशा से कहा गया है कि अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ है। फिर भी मैं एक बार बोलूंगी कि उसने जिस तरीके की बातें बोली वो उतनी एग्रेसिव नहीं थी, उतने एग्रेसिव तरीके से, उतनी, हाँ एक शब्द उसने बहुत गलत यूज करा, बट वो क्या कह सकते हैं कि उनका वो नो फिल्टर है ना, सारे के सारे। अब तो वो एक्स्ट्रा नो फिल्टर हो गए हैं, पर कम से कम जिस तरीके का अग्रेशन उसने दिखाया था, कम से कम इसने नहीं दिखाया। हालांकि कितनी हैरानी होती है कि इतनी बड़ी जगह जाओ और अभी भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ध्यान नहीं हट रहा है, भाभी को संतावना दी जा रही है। आपको कमेंट सेक्शन में कहा जाता है कि घुटनों के बल मत बैठो प्रेग्नेंट होते हुए, वो आपको ट्रोलिंग लगती है। आपको पूछा जाता है पिताश्री कहाँ गए, वो आपको ट्रोलिंग लगती है। आपको बोला जाता है फास्ट फूड मत खाओ, आप लोग ऑलरेडी हाई ऑन कोलेस्ट्रॉल फैटी लिवर वाले चल रहे हो सारे के सारे, वो आपको बुरा लगता है। आपको कहा जाता है रेस्ट ले लो, पीसीओएस है, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा बाहर मत खाओ, वो आपको लगता है ट्रोलिंग। आपको सारी की सारी एथिकल बातें ट्रोलिंग लगती हैं। और आप सब जो अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप जिस तरीके की इंस्पिरेशन दे रहे हो दूसरों को while promoting products which are not even ethical at times, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सेल करना बिना ये बताए कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, जो कि नेहा ने हाईलाइट किया था बहुत पहले। प्रोटीन सेल करना बिना ये बताए कि वेदर इट इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और नॉट। अचानक से आपको स्किन केयर तो याद आ गई, पर महीनों पहले की अपनी खुद की प्रमोशन भूल गए। तो थोड़ा थम के और रुक के इतना आक्रोश मत दिखाइए। और सच कह रही हूँ, टुडे आई एम प्राउड ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 95% ऑफ माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। किसी ने आज तक भद्दी भाषा नहीं लिखी। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो जोश में होश खो बैठे। मैंने एक ही चीज बोली, ऐसा नहीं करो, क्योंकि आप जैसा नहीं बनना, सच में आप जैसा नहीं बनना। और थोड़ा सा PR एक्टिविटी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि जब आप लोगों को इस तरफ भेज रहे हैं, 2 वीडियो के लिंक भेज के जो कि बहुत पुराने वाले थे, तो वो समझ में आ जाता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, सो थोड़ा संभल के, हल्लू हल्लू, ओके। जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, सच अब पीछे है तुम्हारे। चलो जी, that'll be all. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.